ग्रॉसरी 10 मिनट में जो आज की डेट में हमें रियलिटी लगती है, एक टाइम में ये सपना था और इस सपने को रियलाइज़ किया 19 साल के फाउंडर्स ने जो स्टैनफोर्ड ड्रॉप आउट थे। जिन फाउंडर्स की मैं बात कर रहा हूँ वो है आदित्य और कपिल, जिन्होंने ज़ेप्टो की स्टार्ट किया। ज़ेप्टो का आइडिया मुंबई से स्टार्ट हुआ था, जहाँ पे इनिशियली ये व्हाट्सएप के थ्रू ऑर्डर लेके लोगों को डिलीवर करते थे। इन दोनों का विजन बहुत ही बड़ा था। विजन बहुत ही सिंपल था कि हमें लोगों को ग्रॉसरी सेम डे में डिलीवर करनी है। इनिशियली अगर मैं इस इंडस्ट्री की बात करूँ तो यहाँ पे बड़े-बड़े प्लेयर्स पहले से ही थे, जैसे मिल्क बास्केट, बिग बास्केट, स्विगी भी डिलीवर करता था, पर ये सारी डिलीवरी या तो आपकी शाम में होती थी या आप नेक्स्ट डे शेड्यूल करके कर सकते थे। किसी ने भी इतना बड़ा बोल्ड स्टेप नहीं लिया था कि लोगों के पास सामान 10 मिनट के अंदर डिलीवर करने लगे। ये वही स्पेस है जहाँ पे ज़ेप्टो ने एंट्री मारी और आज की डेट में ये बड़े-बड़े प्लेयर्स सच एज़ अमेज़न और फ्लिपकार्ट को भी टक्कर दे रहे हैं। अगर मैं बात करूँ इनके बिज़नेस मॉडल की, ये बहुत ही सिंपल है। ज़ेप्टो हर सिटी में अपने डिफरेंट डार्क स्टोर्स खोलता है। डार्क स्टोर्स क्या होते हैं? ये ऐसे स्टोर्स होते हैं जहाँ पे ये चीज़ें एक्यूमुलेट करके रखते हैं और जैसे ही आप ऑर्डर प्लेस करते हैं, नियरेस्ट डार्क स्टोर से इनका डिलीवरी पार्टनर उठा के आपके घर पे डिलीवर कर देता है। आप खुद डार्क स्टोर पे जाके शॉपिंग नहीं कर सकते, यहाँ से इनके डिलीवरी पार्टनर ही डिलीवर करते हैं। ये डार्क स्टोर्स की जो लोकेशन ये चूज़ करते हैं, ये डेटा को एनालाइज़ करके चूज़ करते हैं। किस जगह से कितनी ज़्यादा डिमांड आ रही है, वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग एक डार्क स्टोर खोल दिया जाता है। डार्क स्टोर की विसिनिटी लोगों के इतने करीब होती है कि जो ऑर्डर डिलीवरी का टाइम है वो हार्डली 15 से 20 मिनट का होता है। ज़ेप्टो की जब शुरुआत हुई थी तो उस समय केवल ये ग्रॉसरी पे फोकस कर रहे थे। इस समय अगर इनके बिज़नेस की बात करें तो यहाँ पे आपको ट्रिमर से लेके बेबी प्रोडक्ट सारी चीज़ें मिल जाएँगी, जिसके चलते इन्हें अमेज़न किलर भी कहा जा रहा है। ज़ेप्टो के पीछे बहुत बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स का हाथ है। नेक्सस वेंचर पार्टनर से लेके और भी बड़ी-बड़ी वीसी फर्म ने ज़ेप्टो में पैसा डाला है। रिसेंटली इन्होंने बहुत बड़ा राउंड भी रेज़ किया है, जहाँ पे इन्होंने 650 मिलियन उठाए और इस समय कंपनी की वैल्यूएशन $3 बिलियन के ऊपर जा चुकी है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि 19 साल के लड़के इस तरह से इस इंडस्ट्री को रिवॉल्यूशनाइज़ कर देंगे। अगर हम इनके कॉम्पिटिशन की बात करें तो इन्हें बहुत टफ कॉम्पिटिशन मिलता है ब्लिंकिट से, जो कि एक ज़ोमैटो की कंपनी है। ब्लिंकिट को चलाने वाले लोगों ने इसको बहुत पहले से चलाया था ग्रोफर्स के नाम से, और ज़ेप्टो ने आके उस मार्केट को ही डिसरप्ट कर दिया। इस कंपनी को मात्र 3 साल हुए, पर 3 साल में इन्होंने कस्टमर लॉयल्टी इस हद तक बना दी है कि जिस दिन उन्होंने ज़ेप्टो पास लॉन्च किया था, उस दिन लाखों लोगों ने तुरंत वो पास ले लिया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इनोवा की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी काफ़ी इनोवेटिव है। जब भी ज़ेप्टो का 1 साल कंप्लीट होता है, ये अपने कस्टमर्स को एक स्पेशल बॉक्स गिफ्ट करते हैं, जिसके अंदर काफ़ी यूनिक चीज़ें होती हैं। इससे कस्टमर का रिटेंशन तो बढ़ता ही है, कस्टमर का डिलाइट भी बढ़ता है। इन्होंने अपनी कस्टमर सर्विसिंग को हमेशा से फ़ोरफ्रंट पे रखा है। अगर आपका ऑर्डर ख़राब होता है या टाइमली नहीं पहुंचता तो ये तुरंत उसका रिफंड भी कर देते हैं, जिसके चलते कस्टमर की स्टिकीनेस बढ़ जाती है। अगर हम बात करें कि ज़ेप्टो इस समय किन-किन कैटेगरीज़ पे फोकस कर रहा है, तो ये ग्रॉसरी से बहुत आगे निकल चुके हैं। आप इनके अगर प्लेटफ़ॉर्म पे ऑर्डर करते हैं तो 10 मिनट के अंदर आपको ना सिर्फ जो है ग्रॉसरी मिलती है, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी मिलते हैं, बच्चों के आइटम्स भी मिलते हैं, मेकअप के आइटम्स भी मिलते हैं। ये इंडस्ट्री हाइपर कॉम्पिटिटिव हो रखी है इस बार, लेकिन सबसे ये तारीफ़ करनी होगी ज़ेप्टो की कि ये अपने 10 से 15 मिनट की जो डिलीवरी टाइम है उस पे स्टिक किए हुए हैं। इनकी मार्केटिंग कम्युनिकेशन हमेशा से ही 10 मिनट डिलीवरी की रही है। अब हम बात कर लेते हैं डार्क स्टोर के बारे में थोड़ा और डिटेल में। डार्क स्टोर के अंदर एक पर्टिकुलर लोकेशन में जो आइटम्स रहते हैं वो ज़रूरी नहीं कि हर डार्क स्टोर में प्रेजेंट हो। तो ज़ेप्टो यहाँ पे बाकी प्लेयर्स की तरह नहीं खेलते हुए स्ट्रैटेजिकली खेलता है। अगर एक पर्टिकुलर एरिया है, वहाँ पे किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो उस डार्क स्टोर में वो प्रेजेंट होगा। अगर वो वहाँ पे प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा नहीं है तो वो नियरेस्ट डार्क स्टोर जहाँ पे उसकी डिमांड ज़्यादा है वहाँ पे प्रेजेंट होगा। तभी आप कई बार ऑर्डर करते होंगे तो आपको दिखता होगा कि ऑर्डर आपके 2 पार्ट में आते हैं। पहला पार्ट जो हो सकता है 6 से 60 मिनट में आ जाए क्योंकि वो नियरेस्ट डार्क स्टोर में प्रेजेंट था। दूसरा पार्ट हो सकता है 10 से 15 मिनट भी ले ले क्योंकि वो दूसरे डार्क स्टोर से आता है। अगर हम बात करें इस पूरे मार्केट की, तो इस पूरे मार्केट में सबसे बड़ा प्लेयर जो पहले आया था वो था बिग बास्केट। बिग बास्केट की ऑर्डर साइकिल सिंपल रहती थी। अगर आप आज ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आप कल के स्लॉट ले सकते हैं और नेक्स्ट डे उस स्लॉट में डिलीवरी हो जाती है। ज़ेप्टो ने इस मॉडल को इस तरह से डिसरप्ट कर दिया कि बिग बास्केट को भी अपना बीबी डेली लॉन्च करना पड़ा। कंट्री डिलाइट करके जो प्लेयर आए थे, जो नेक्स्ट डे डिलीवरी करते थे, उनको भी 30 मिनट में डिलीवरी करनी पड़ी। इस डिलीवरी के चलते अब ये हो रहा है कि जो कस्टमर है वो पैम्पर हो रहे हैं। अब अगर किसी को भी डिलीवरी टाइम अगर चीज़ों का ज़्यादा दिखता है, मे बी से 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, वो तुरंत उस प्लेटफॉर्म से हट जाते हैं। ये कंज्यूमर बिहेवियर का पूरा चेंज ज़ेप्टो के चलते हुआ है। अगर हम बात करें ज़ेप्टो की लीडरशिप की, तो इन आदित्य और कपिल के अलावा भी कई ऐसे स्ट्रैटेजिक लीडर्स हैं जो इसको ड्राइव करते हैं। इनके चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, चीफ बिजनेस ऑफिसर, वो सब काफ़ी अच्छे इंस्टीट्यूट से आते हैं और वो अपनी नॉलेज लाते हैं, जिसके चलते ये कंपनी आगे बढ़ रही है। ज़ेप्टो का फ्यूचर ब्राइट है।
ये 10 मिनट डिलीवरी को काफ़ी हद तक इन्होंने डिसरप्ट कर रखा है। अब ये देखने वाला होगा कि क्या ये अमेज़न को हेड ऑन कोलिजन ले पाते हैं इन कमिंग ईयर और नॉट। चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर सच कंटेंट एंड डू शेयर दिस वीडियो विद समवन हु इज़ लुकिंग टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट different startups and their business model.